भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। तो मीटिंग में वो हमारे को क्या बोले थे, उन्होंने मालूम है क्या? हाँ। चीज बहुत बुरी लगी थी मेरे को, अब से मेरे जहन में है वो। क्या बोले थे उन्होंने? तुम्हारे औरतों की चड्डिया, जो चड्डिया है वो मेरे पैसे से होती है। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात बोली थी उन्होंने जब कैंडी में मीटिंग की थी। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ने किया बीटीपी का बड़ा खुलासा। बीटीपी मार्केट में दबाव और डर से हमाल और वर्कर कर रहे काम। बीटीपी के सेठ ने हमाल से ऐसी बात कही कि शर्मसार हुआ भंडारा। हमाल ने अपने हक के लिए उठाई आवाज। बीटीपी में हो रहे अन्याय और अत्याचार की खोली पोल। न्याय के लिए आवाज उठाई तो बीटीपी से बाहर निकल जाने की धमकी। बीटीपी की सच्चाई दबाने की कोशिश। भंडारा शहर में बीटीपी में हमाल पर हो रहे अन्याय को लेकर बीएस क्राइम इंडिया न्यूज को फोन करके बुलाया गया। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के मुख्य संपादक शमशेर खान ने बीटीपी में काम कर रहे हमाल से बातचीत की तो हमाल ने ऐसी बात कही कि बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करने वाले की निंदा करता है और उस हमाल की प्रशंसा करता है कि जिनको बीटीपी मंडी के सेठ ने ऐसी बात कही जिससे उनकी आत्मा झंझोड़ गई। ऐसे शब्दों को बताना आसान नहीं होता। कई सालों से बीटीपी मार्केट में किसान हमाल वर्करों पर अत्याचार हो रहा है, जो इस खबर में आपको साफ नजर आएगा। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति पर शासन प्रशासन उचित कार्रवाई की जाए ताकि बीटीपी में हो रहे अन्याय पर न्याय मिल सके। बीटीपी में हमाल जब काम करता है तब अपने से ज्यादा वजन उठाकर गाड़ी भरता है, गाड़ी खाली करता है तो वह थक जाता है। उसके बावजूद भी उस हमाल से बीटीपी का कचरा साफ करवाया जाता है और उसे फेंकने में मजबूर किया जाता है और वह कचरा
बीटीपी मंडी के इर्द गिर्द फेंका जाता है, जिसके कारण सड़ी गली सब्जियों से होने वाले बीमारियों को नकारा नहीं जा सकता। क्यों पॉल्यूशन विभाग शांत बैठा है, क्यों हमालों से साफ सफाई करवाई जा रही है। बता दें कि बीटीपी की स्वयं साफ सफाई के लिए मौजूद रखना चाहिए, यह काम हमालों का नहीं है। आखिर कब जागेगा प्रशासन, आखिर कब मिलेगा हमालों को न्याय। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज तब तक शासन, प्रशासन और देश को जागरूक करता रहेगा जब तक किसान, व्यापारी, हमाल, मजदूर, वर्करों को न्याय नहीं मिलता है, तब तक उनके हक के लिए लड़ता रहेगा। बताना चाहिए चाहते हैं कि यहाँ पर हमालों के साथ में भी दुर्व्यवहार हो रहा है। आज हम मंडी में पहुँचे हुए हैं, बीटीपी मंडी में किस तरह से हमालों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आज हमाल से भी हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश शिवरकर है। क्या हो रहा है, क्या आपके साथ में क्या दबाव हो रहा है? आपने बताया क्या आपको दबाव तो बहुत कुछ हो रहा है, बोलने को तो बहुत कुछ है। मंडी बताओ ना, खुल के बोलो, हम पूरा जो आपकी बात है वो शासन तक पहुँचाएंगे। ठीक है ना, मैं थोड़ा रख दो यहाँ, चले। हाँ तो देखिए, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ना जो राजेशाही है, बिल्कुल ही राजेशाही है। यहाँ पे किसकी राजेशाही? यहाँ पे जो मंडी के जो मालक है, हाँ। मंडी वो बारह पात्री, हाँ हाँ। यानी यहाँ पे जो हर किसी के ऊपर यहाँ पे क्या बोलते वो अत्याचार हो रहा है, प्रेशर में है। हर कोई यहाँ पे प्रेशर में काम करता है। जैसे हमाल हो गए, या तो कोई दुकान में काम करने वाले लेबर हो गए। जैसे अभी हमालों की बात करें तो बहुत बड़ी समस्या है उनकी, पर अभी लेबर की बात करें, अगर किसी दुकान में किसी लेबर के साथ, मालक के साथ अनबन हुई तो वो किसी दूसरे दुकान में काम नहीं कर सकता। अच्छा, अभी जिसको नॉलेज है वो वही काम करेंगे, वही चीजों के नॉलेज में काम करेंगे वो। बिल्कुल। जैसे एक दुकान से छूटा तो दूसरे दुकान में जाएंगे, जिस वाले में नॉलेज है तो वहाँ पे भी नहीं जा सकते वो। अच्छा, उनको बाहर जाना पड़ेगा फिर। ऐसा है वहाँ। यानी आप जैसे मान लो कि किसी एक व्यापारी का काम कर रहे हो तो दूसरे व्यापारी के जाने के बजाय तुमको डायरेक्ट बाहर निकालना है। ये कौन निकालता बाहर आपको? ये यहाँ पे जो संगठन है वो कर रही है, वो कर रही है। कि आपने शिकायत दर्ज नहीं की क्या? शिकायत कहाँ दर्ज करेंगे हम? यहाँ पर जिला प्रशासन है, नगर परिषद है, कल एसपी ऑफिस है, यहाँ पर आप जाके आपका शिकायत दर्ज कर सकते छोटे लोगों की बात कौन नहीं, छोटा और बड़ा नहीं होता। आप एक अपनी मेहनत करके आपको पैसा कमाते हो, आपका हक बनता है कि आपका जब भी अन्याय होगा तब भी आप जाके पुलिस में कंप्लेंट डाल सकते हैं। मिलती है ना सर, बाहर निकलने के सीधा हम जाएंगे काम किसी की ताकत नहीं है। अगर आप एकजुट रहे ना, आप अपने हक के लिए लड़े ना, तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको बाहर निकाले। यहाँ पे प्रेशराइज भी काम कर रहे हैं, लोकशाही है, यहाँ पे लोकशाही है ही नहीं, यहाँ पे किसी राजनीति नहीं। आपको बता दें कि ये मंडी जो है नगर परिषद के अंदर में है, तो हमें भी मालूम है। तो जब से यहाँ पे मंडी आई है उससे बताओ, अभी हमारा सीधे मुद्दे पे आता है। मंडी यहाँ पे आने के पहले भी जो हमारे लोग थे उनका पेट भर रहा था। ऐसा तो नहीं कि वो मंडी वहाँ पे थी तो हमारे भूखे भर रहे थे। बराबर। यहाँ पे आने के बाद हमारे लोगों पर ऐसा प्रेशर डाले जा रहे हैं कि अभी क्या बताओ, बोलने को तो बोलो आप खुल के आज बोलने का मौका है आपको। 3-4 साल पहले की बात है, जो सेठ ने एक बात बोली थी जब कैंटीन में मीटिंग थी, तो हमारे को एक बात बोली थी, जो हमारा जैसे यहाँ पे थोड़ा थकार के चले जाते घर के, हमारे यहाँ पे मेहनत इतनी होती है कि शाम को किसी काम के लगे तो कैसा रात में कोई इनकी गाड़ी वाले आती थी तो हमको बुलाया जाता था। तो जैसे हम नहीं आते थे, यहाँ पे मीटिंग में बैठे थे किसी सेठ ने, तो मीटिंग में वो हमारे को क्या बोले थे उन्होंने मालूम है क्या? एक चीज बहुत बुरी लगी थी मेरे को, अब से मेरे जहन में है वो। क्या बोले थे उन्होंने? तुम्हारे औरतों की चड्डिया, जो चड्डिया है वो मेरे पैसे से होती है। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात बोली थी उन्होंने जब कैंटीन में मीटिंग की थी। अरे आपके फैमिली के डायरेक्ट बात, फैमिली के ऊपर गए थे। आप फिर चुप कैसे थे? क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारे के बीच में एकता नहीं है, कुछ नहीं है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है ना सर। फिर भी इनको बोलने के बाद में भी ये हमारे कुछ करते नहीं है। और ऊपर से यहाँ पे कोई हमारे जैसे ये मंडी की पूरी साफ सफाई करनी पड़ती है इनको। साफ सफाई नहीं करोगे तो तुम्हारे को गेट के बाहर निकाला जाएगा। साफ सफाई के लिए तो अलग है, आपको साफ सफाई करना ही नहीं है। नहीं तो साफ सफाई करवाने लगा तो नहीं आपको साफ सफाई करना, आप हमारे आपसे हमारी का काम करें। साफ सफाई के लिए अलग इनको ये करना है। कोई साफ सफाई का यहाँ पे कुछ है ही नहीं। साफ सफाई पूरी हमारे को करवानी पड़ती है।
वो अमल करने तो ठीक है, नहीं तो फिर कितना देते। अभी मैं भी यहाँ पे आपके सामने बात बोल रहा हूँ तो मेरे भी ऊपर ऑब्जेक्शन आएंगे यार। करने का जरूरत नहीं। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके साथ में है। आपको जब भी है मेरा नंबर रखे, एसपी साहब का भी नंबर देता हूँ, कलेक्टर साहब का भी नंबर देता हूँ, सीओ का भी नंबर देता हूँ आपको। जब भी आया तो किसी को भी नंबर लगे फोन लगा के डायरेक्ट बताना आपके अंदर अत्याचार हो रहा है, आपको धमकी मिल रही है, आपको किसी तरह का भी प्रेशर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट फोन लगा के बोल सकते हो। क्योंकि आप अपनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, आप अपनी मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत में कोई भी बाधा डाल नहीं सकता और आपके परिवार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता और आपका हक है। यदि ऐसा बोला जा रहा है तो आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा सकते हो। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट निकालने के बाद ऊपर से दूसरी बात ये है कि ये जो बोलते हैं हमारे को, तुम इतना काम करो, हमारा वो काम करो, वो काम करो, ऊपर से किसी दुकान में कोई लेबर नहीं आएगा तो हमारे को कहा गया है कि वो लेबर का काम तो वहाँ पे करेंगे। किसी दुकान में जो वर्कर रहते हैं, जो मंथली रहते हैं, उनका काम कोई तो भी तुम्हारे में से एक अमल करेंगे वहाँ पे। अरे यार तुम्हारे किसी चैनल में तो 2 आदमी बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अमल क्यों करेगा? हमारे क्यों करेंगे? अमल पहले ही इतना काम करता है कि वो इतना अपनी जान से ज्यादा बोझ उठा के बढ़ता है। और ऊपर से और एक बात यहाँ पे है कि जैसा ये कचरा है, यहाँ का कचरा जो जमा करते हैं, कोई किधर भी फेंक देता है, इससे शहर में गंदगी फैल रही है। इसकी कोई ये यानी जो कचरे का जो ये तरीके से उसको डेलीज करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो भी कहीं तो भी उसका जुगाड़ लगना चाहिए, कहीं तो भी लगना चाहिए उसका। वो कहाँ फेंकते कचरा? इधर भी फेंक देते, इधर भी बोलो तो क्या मंडी के नजदीक आप देखा, इसको देखोगे मंडी का आजू बाजू का परिसर, वहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर भेज देते। ये बाजू में जाके देख लो, कहीं भी फेंक देते। तो इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो, पोल्यूशन विभाग होता है या नगर परिषद में तकरार कर सकते हो क्योंकि ये गंदगी सब्जीबाजी जब चढ़ती है जिससे बीमारियां होने की बहुत संभावना है। इसलिए आप कभी इसका पोल्यूशन विभाग में आप एक ये इसको डायरेक्ट करना चाहिए, उसको गड्ढा करके उसको डालना चाहिए और डालना करके उसको खत्म करना चाहिए। अगर ये इधर उधर फेंका जाता है तो इसका जो भी बीमारी होती है उसका जिम्मेदार आप लोग होते हैं। आप तो ये चीज आपको अगर जबरदस्ती कराई जा रही है तो उसके लिए आप पोल्यूशन विभाग में कंप्लेंट कर सकते हैं। बता रहा गया तो पोल्यूशन कंप्लेंट की कंप्लेंट नहीं होती ना अभी देखो कभी भी देखो, आज मैं अकेला चैनल, आज पूरा अकेला चैनल जो है पूरी खबरों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है। आपके सवाल कौन उठा रहा है? BS क्राइम। और कोई न्यूज़ चैनल आया था यहाँ पर और कोई पत्रकार आया था यहाँ पर। मैं आज से नहीं लगा रहा, 5 साल 7 साल हो गए जो BS क्राइम ड्यूटी के बारे में खबर लगा है। हमें मालूम है प्रशासन आज नहीं तो कल जाएगा, क्योंकि जो सच्चाई जो होती है वो धीरे धीरे काम करती है और बुराई बहुत जल्दी काम करती है और बुराई को मारने के लिए सच्चाई को समय लगता है। आपने काफ़ी पिक्चरों में भी देखा होगा कि हीरो को बहुत लेट मिलता है, विलन बहुत जल्दी बढ़ जाता है और जब विलन मरता है तो पूरा खत्म होता है। तो ये एक दिन विलन जो होगा ना वो पूरा खत्म होगा, उसके लिए आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। आज जब भी आप पे अत्याचार हो रहा है तो आपके लिए पुलिस स्टेशन का दरवाजा खुला हुआ है, एसपी साहब से आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। हमारे भंडारे जिले के एसपी साहब मैं आपको बता दूँ इतने अच्छे एसपी साहब है कि वो हर किसी से मिलते हैं, आम आदमी से भी मिलते हैं, ताकि भंडारे में जो भी लोगों को जिस भी तरह की तकलीफ हो रही हो उसका आप अगर आपके परिवार के साथ ऐसा बोला गया है कि आप तकरार नहीं करें और आपको जरूर मिलेगा ये BS क्राइम नहीं तो आपका आश्वासन देंगे। और आप किसी भी प्रकार का दबाव आता है, किसी भी प्रकार का दबाव, तो मैं अपना नंबर देता हूँ, मुझे फ़ोन कीजिए या फिर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में फ़ोन कीजिए या डायरेक्ट एसपी कलेक्टर जिसका भी नंबर आपको चाहिए मैं देता हूँ, आप उनको फ़ोन कीजिए। आपके जब भी अन्याय होगा BS क्राइम मैंने मैं शमशेर खान आपको पैसों का अभी जो वीडियो वायरल होगा तो मेरे लिए मीटिंग। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर लोगों को दिमाग नहीं है कि चैनल क्या होता है और यूट्यूब चैनल क्या होता है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो चैनल है ये यूट्यूब चैनल ये होता है कि कंपनी निर्माण होती है और एक कंपनी के माध्यम से अलग अलग किस्म में प्रसारित किया जाता है। उसी माध्यम से क्या रहता है ब्रॉडकास्टिंग लेने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। तो BS क्राइम लेने के बाद इतना पैसा नहीं है कि ब्रॉडकास्टिंग ले सकते हैं, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक न्यूज़ पहुँचाते हैं। आपको ये भी बता दूँ कि मेरे पास 60,000 सब्सक्राइबर है और रोजाना लाखों लोग न्यूज़ देखते हैं। तो
ये नहीं देखते कि मैं झूठी खबर लगाता हूँ। मैं आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तात्पर्य से खड़े रहता हूँ, इसलिए रोज लाखों लोग मेरी न्यूज़ को देखते हैं। क्योंकि आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं आपके साथ में लड़ते रहूँगा। आपसे जब भी अत्याचार होगा मुझे बिल्कुल फोन कीजिए, मैं आपके साथ में यहाँ आके खड़ूँ। यहाँ कोई भी मारे पीटे किसी से भी इसका हम नहीं करने वाले लिए जरूर लड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आज हमालों के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, शब्द ऐसे वापरे जा रहे हैं जिसे मुझे चैनल पे बोलने के लिए शर्मसार हो रहा है कि किसी हमाल को उसके परिवार की इस तरह से बात बोलना एक शर्मसार हो गई है। आज भी बोलता हूँ मैं, प्रशासन को जागो। अगर प्रशासन अब भी नहीं जागेगा तो कल ये हमाल लोग जो आज आके यो हमारे साथ में खुला आके बता रहे, कल वो भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए प्रशासन, पुलिस विभाग, कलेक्टर और नगर परिषद विभाग से हमारी विनती है कि आप प्लीज यहाँ आके चेक करें और आप खुद इन जो भी हमाल है, जो भी काश्तकार है, इनसे आप खुद यहाँ पूछे। ये जैसी जिस तरह से बता रहे, ये हिम्मत करके, इनकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा कि इन्होंने अपनी हिम्मत करके आज बताए और कल इन पे प्रेशर आएगा ये भी इन्हें मालूम है, फिर भी इन्होंने हिम्मत करके बताए। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने आज हिम्मत करी। और ऐसे ही जितने भी हमाल है, काश्तकार है, व्यापारी है, जिन पे अन्याय हो रहा है, वो ऐसे ही सामने आए और BS क्राइम इंडिया न्यूज़ का बड़ा खुलासा करेंगे। देखते रहिए ऐसी खबरों के साथ में मैं शमशेर खान जुड़ा हूँ, BTP भंडारा। तुमसा तहसील के ग्राम राजापुर में पानी की टंकी में गिरकर 14 माह के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बालक का नाम अद्विक अतुल शहारे होकर वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। यह दुर्घटना गुरुवार 26 अक्टूबर की सुबह करीब 9 बजे घटित हुई। इस घटना से परिसर में शोक की लहर फैली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को सुबह में घर में कोई सदस्य नहीं होने से अद्विक के पिता अतुल उसे अपने साथ समीप परिजन के घर लेकर गए थे। इसी बीच अतुल ने अद्विक को परिजनों के पास रखकर शौच के लिए पास के खेत में गए। वापस आने पर अतुल को अद्विक नहीं दिखाई देने पर उसने परिजनों से पूछा, जिस पर परिजनों ने अद्विक घर की तरफ जाने की बात कही, लेकिन वह दिखाई देने पर आसपास उसकी तलाश की गई, जहां वह पानी की टंकी में पड़ा हुआ दिखाई दिया। इस मामले की जांच गोबरवाही पुलिस निरीक्षक नितिन मदनकर के मार्गदर्शन में शुरू है। BTB मार्केट के किसानों ने खोली पोल। BTB में अवैध वसूली थमने का नाम नहीं ले रही। किसानों से 50 रुपए डाक या बोरा से वसूला जा रहा है। किसानों ने किया खुलासा, BS क्राइम इंडिया न्यूज पर लगाए झूठे आरोप। झूठे किसान बोलने वाले व्यापारी और किसान पर किसान करेंगे कार्रवाई की मांग। किसानों ने जिलाधिकारी को निवेदन देने के बाद भी अब तक नहीं हुई कार्रवाई। आखिर क्यों है नगर परिषद मौन?
भंडारा शहर में बीटीबी मार्केट को लेकर चर्चा बनी है कि बीटीबी में हो रही अवैध वसूली और किसानों के साथ हो रहे अन्याय के विषय को लेकर अधिकारी और नेतागण को निवेदन दिया गया। फिर भी किसान से खुलेआम गेट पास प्रति नग के हिसाब से अलग अलग रूप से पैसा वसूली किया जा रहा है। आज 27 अक्टूबर 2023 को बीटीबी मार्केट से किसानों ने बीएस क्राइम इंडिया न्यूज को कॉल किया और कहा, आपने हमारे हक के लिए हमें न्याय दिलाने के लिए न्यूज प्रकाशित किया था, लेकिन कुछ व्यापारी और किसानों ने आपके विरुद्ध शिकायत की और झूठे किसान लाकर गलत न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। अभी हम बीटीबी मार्केट में हैं, आप आइए और हमारी प्रतिक्रिया लीजिए। हम झूठे किसान हैं या सही, ये फैसला होगा। किसानों ने बीटीबी मार्केट पर खुला आरोप लगाया और अवैध वसूली अभी तक थमी नहीं है, ऐसी बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के मुख्य संपादक को वीडियो और बाइट दी और कहा कि हम यहाँ पर किसान हैं, कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। आज हमसे जैसे पैसा लिया गया ऐसे कई वर्षों से लिया जा रहा है। जिन लोगों ने हमको झूठा किसान बताया है वह व्यापारी और किसान हमें सबूत दे, हम झूठे किसान हैं, अन्यथा हम शिकायत करेंगे। किसानों ने आज ऐसी ऐसी हकीकत खोल दी, उनके लफ्जों से की गई बातें सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर जिन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ शिकायत करेगा और बीएस क्राइम इंडिया न्यूज कंपनी के लीगल एडवाइजर एडवोकेट प्रभात मिश्रा उन्हें न्यायालय में सबूत पेश करना होगा कि यह गलत खबर है, अन्यथा बीएस क्राइम इंडिया न्यूज मानहानि का दावा करेगी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज में स्वागत है। मैं शमशेद खान की खबर लेके आता हूँ। इससे पहले भी हम सब्जी मंडी से अलग बार किसानों की खबरों के माध्यम से जागरूक करते हैं। आज भी हम पे गलत आरोप लगाया गया है कि हमने जो किसानों से बाइट लेकर इसको ऑफिस में दिया गया था, उस पर आरोप लगाया गया है कि बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में गलत काश्तकारों की बाइट लेके झूठे काश्तकारों की बाइट। आज वही काश्तकार हमारे साथ में मौजूद है और हम खासकर ये न्यूज डायरेक्ट मंडी से दिखा रहे हैं ताकि ये पता चले कि ये काश्तकार हमेशा मंडी में आते हैं और झूठी खबरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। आज इन काश्तकारों से पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? आपने बीएस क्राइम आप झूठे काश्तकारों से आरोप लगाया मेरे ऊपर झूठे का आरोप लगाए गए, मेरे को पता भी नहीं क्यों बोलने वाला। मैं हर रोज साल भर मंडी में आता हूँ, ये व्यापार के धन व्यापार के आजू बाजू में ये बोगस काश्तकार बन रहा था। हमारे खिलाफ में व्यापारी और किसान रहेंगे और उन्होंने इसको निवेदन दिया था कि हमने आपकी खबर लगाई थी कि आपको हफ्ते में हवाले करेंगे और उन्होंने ये कहा कि आप फोकस काश्तकार हैं, आप यहाँ के काश्तकार नहीं हैं, आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हो? मैं यहाँ पर 12 साल से आ रहा हूँ। जब से मंडी में आई तब से मैं इधर आ रहा हूँ। हर रोज मंडी में साल भर सब्जी लेके आता हूँ अपने खेत से। तो फिर आप क्या बोलोगे इस विषय में? आप फोकस काश्तकार हो? मध्ये कोणाला चलते लक्ष द्यायला पाहिजे, तुम्हाला येऊन चौकशी करायला पाहिजे, घ्यायला पाहिजे आणि जो बोगस म्हणणार आहे त्या विषयावर चांगले घाला पाहिजे, नाहीतर त्याच्यावर हो तुमच्या बाजारमध्ये काय भाजीपाला आणली आता किंवा भाजीपाला माझ्याकडे 7 एकर आहे. काल होतं झालं तुम्ही 11 आले आणले होते, मला नाही वाटलं नाही आपण घेऊन गेलो भाजीपाला घेऊन चाललाय त्यांनी मला पैसे सांगितले. मी म्हणतो तुम्ही पैसे घेत नाही का? तुम्ही पैसे घेतले 50 रुपये स्लिप द्याल तयार नंबर दिला तुम्ही फोन काढून नाही केला. माझ्याकडे नंबर होता नाही. आता काय करणार तुम्ही? आता तर फोन नंबर घेऊन बोलणार तर त्याच्यानंतर पैसे आता जाणार का एसटी आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो ओरिजिनल काश्तकार बीटीपी मंडी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओरिजिनल काश्तकार को डुप्लीकेट काश्तकार बताया जाता है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये पूरे मंडी में काश्तकार है। आपका नाम बताइए।
एकड़ खेती है आपके पास? 5 एकड़ खेती। अब मंडी में कितने साल से आ रहे हो? 4-5 साल से आ रहे हो। आप तो बोगस काश्तकार नहीं हो ना? नहीं, हमारे तो आरोप लगाया हमने, आपकी नीति लगाई तो काश्तकार बोलते कलेक्टर और एसपी को निवेदन दिया गया, हमने आपकी खबर लगाया तो हमारे खिलाफ निवेदन दिया गया। क्या बोलोगे, आपके साथ क्या वसूली होती है? आता हूँ कागज लेके आता हूँ, कागज लेके आता हूँ, तोड़ा लेके आता हूँ और यहाँ से दिल्ली आ रहा हूँ। क्या किस तरह की वसूली होती है? तो आप लोग बताइए। वो किसी को कितने पैसे लेते हैं आप? पैसे लेके नाम बता कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ। हम बताइए महिंद्रा के आगे जा रहे हैं, नाम लिखते हैं और यहाँ से वापस अगर कट्टा लेके गए हम अंडे का या आलू का घर के लिए हाँ तो भी पैसे लेते हैं, उससे भी पैसे लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ही आप बीटीपी में खुले आम लूटोगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किसान की तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब किसान अपने घर के लिए चीज लेके भी जाता है, जैसे मान लो किसी ने सब्जी भाजी का कुछ लाया है और वो अगर प्याज आलू अगर ये लेके जा रहा है तो उस तरह से भी लूट रही है। किसान बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। इसी तरह से और भी किसान क्या नाम है आपका? आपसे भी पैसा यहाँ लिया जाता है? कितने पैसे लिए जाते हैं? 50 रुपये। काय के लिए जाते हैं? आपसे आपको पावती दी जाती है? काय की पावती दी जाती है? काय की गेट पास की? उसमें कोई नाम लिखा है? कोई नगर परिषद, कोई बीटीपी पावती पे नाम लिखा है? पावती पे नाम लिखा है क्या? वहाँ पर बीटीपी का नाम लिखा है, बीटीपी वसूल कर रही। आपने अभी बीच में एसपी के पास गए थे तो आपने निवेदन दिया गया था, उसके बाद क्या हुआ? आप नहीं थे। कहाँ से? कितनी एकड़ जगह है आपके पास? 2 एकड़। अब बताओगे कि आप कितने साथी में आए हो? कितना पैसा आपसे लूटा जा रहा है? पर गाड़ी 50 रुपये खाली गाड़ी 50 रुपये लेता। काय के लेता आपने पूछा? क्यों नहीं पूछे? आपका अधिकार है, यही तो गलती है आपकी। आपकी गलती यही है कि आपसे जब कोई पैसा ले रहा है तो काय के ले रहा है उससे पूछना आपका अधिकार है। आप किसी को भी अपना हक काय की पार्किंग क्या है? पार्किंग यहाँ पर क्या है? पार्किंग की सुविधा कहाँ गाड़ी रखी है? उधर रखी है। तो आपको बता दें कि किसी भी किस्म का पैसा लेने आप उनसे पूछ किस तरह का पैसा ले रहे हैं, क्या का पैसा ले रहे हैं। हालांकि ये जगह जो है ये नगर परिषद की जगह है। बीटीपी को सिर्फ बांधकाम करने के लिए यहाँ पर परमिशन देती है, जाके किसानों से पैसा ले। आप जो भी पैसा लेते हो पूछो और आप अपने हक के लिए पुलिस, कलेक्टर और नगर परिषद की शिकायत करके जा सकते हैं। तो आप शिकायत करोगे, आपसे अभी तो वसूली हो रही है। हाँ, तो आप जाके शिकायत करो कि आपसे अभी तो वसूली हो रही है। प्रशासन आज नहीं तो कल जागेगा और यही खबरों के माध्यम से जागेगा। जब तक आप लोग सामने आके बढ़ेंगे नहीं, अपने हक के लिए आवाज उठेगी नहीं, तब तक ये अवैध किसानों की जो लूट मार हो रही है ये थमेगी नहीं। इसलिए आप किसानों को भी बीएस क्राइम इंडियन से मुलाकात करें, आप अपनी बाइट दें कि आपके साथ में अवैध वसूली हो रही है। बीएस क्राइम इंडियन ऐसे ही खबरों के माध्यम से प्रशासन को जगाते रहे। काय सांगा तुम्ही कास्तकार आहे का नाही ते सांगा. तो आमच्याकडे कंप्लेंट होते कास्तकार नाही म्हणून. कोणत्या गावाचे कास्तकार किती जागात ठीक आहे काय होतं त्याच्यामध्ये बाजूचे पैसे किती वर्षापासून येऊन राहिले 7-8 वर्षापासून तुमच्याकडे घेऊन राहिले. प्रति बोरा किती रुपये प्रति बोरा किती बोरा आणतात तुम्ही असं आम्ही तुमची कंप्लेंट नाही केली तुमची कास्तकार आहे नाही पैसे द्यायची गरज नाही ना मंडीकडे काय आहे नाही ना त्याच्यामध्ये आम्ही उचललं तर आमची कंप्लेंट कर देतो
आम्ही कधी गोष्ट उचलायची नाही, कारण की तुम्ही कास्तकार आहो नाही, बरोबर आहे का नाही? तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कास्तकारों को दबाया जाता है ताकि कास्तकार जो है इसे अवैध वसूली किए जाए। 8 साल में करीबन बीटीपी ने 87 करोड़ रुपए यहाँ से जमा किया है, यही ऐसे कास्तकारों से अवैध वसूली। यही खुलासा बीएस क्राइम इंडिया न्यूज कर रहा है, इसलिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज को झूठी खबरें, झूठी रिपोर्ट दाखिल कर उनका मुंह दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐसी लोकल धंधों से डरने वाला नहीं है और कभी पीछे हटने वाला नहीं है। किसानों के साथ हमेशा हक से साथ में कदम से कदम बढ़ा के लड़ते रहेंगे, ये बीएस क्राइम इंडिया न्यूज का वादा है। और इनको न्याय दिलाने का पूरा श्रेय लेगा ये भी बीएस क्राइम इंडिया न्यूज का वादा है। शमशेर खान ऐसे ही खबरें आपके सामने लाते रहेगा, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शिक्षा विभाग नौकरी तथा पुरानी पेंशन की प्रमुख मांग के साथ गुरुवार 26 अक्टूबर को छात्र अभिभावकों समेत शिक्षक संस्था चालकों ने महाजन आक्रोश मोर्चे का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों आंदोलनकारी शामिल हुए। मोर्चे के समापन जिलाधिकारी को विविध मांगों का ज्ञापन सौंपकर किया गया। इस आंदोलन में ठेका पद्धति से शुरू की जाने वाली पदभर्ती का आदेश खारिज करने से लेकर गोदशाला योजना, समूहशाला योजना के आदेश तुरंत खारिज करे, 2005 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करे, सभी विभागों में ठेका पद्धति से कार्यरत कर्मचारियों को कायम करे, ओबीसी छात्रों के वसति गृह तुरंत शुरू करे। बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी जाति निहाय जनगणना की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में विविध संगठनों के पदाधिकारियों समेत सैकड़ों नागरिक सहभागी हुए। आंदोलन की शुरुआत शिवाजी क्रीडा संकुल से हुई। त्रिमूर्ति चौक में सभा संपन्न हुई। उसके पश्चात आंदोलनकारियों के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी को अपनी विविध मांगों का ज्ञापन सौंपा। मी विनोद किंदरले या कृती समितीचा समन्वयक म्हणून काम पाहतो आहे आणि जनाक्रोश मोर्चा आपण भंडारा जिल्ह्यामध्ये नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्रात महामंडळाच्या मार्फत सुरू केलेला आहे। हा 6 सप्टेंबर 2023चा जो शासन निर्णय शासनाने रद्द केल्याचे जे जाहीर केलं, आमचं म्हणणं आहे ते रद्द केल्याचे जाहीर करू नका। तो GR जेव्हापर्यंत लोकांना दिसत नाही तेव्हापर्यंत आमचा संघर्ष सुरू राहील। त्यानंतर 18 सप्टेंबर 2023ची दत्तक शाळा योजना, जी योजना लावलेली आहे, त्या शाळा कोणाला तुम्ही दत्तक देणार आहात? पुंजीपती लोकांना। ते आम्हाला चालणार नाही। याच्यानंतर जे कंत्राटीकरणाचे जेवढेही शासन निर्णय असतील ते रद्द तात्काळ झाले पाहिजेत। त्याच्यानंतर सर्व कर्मचाऱ्यांना, राज्यातील सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी सातत्याने जो संघर्ष सुरू आहे तो संघर्ष सातत्यानं थांबला पाहिजे। याच्यासाठी शासनाने सदसद विवेक बुद्धीचा वापर करून ते पेन्शन योजना जे समिती स्थापन केली आहे त्याचा अहवाल सादर करून महाराष्ट्रामध्ये लागू केली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। त्यानंतर पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून या अनुदानित शाळा आहेत, बाकीच्या सरकारी शाळा आहेत, या शाळांमधले सगळे पदं भरल्या गेलेले पाहिजेत आणि बहुजनांचा शिक्षण हा वाचला पाहिजे। या शिक्षकांच्या माध्यमातून, शाळांच्या माध्यमातून देशाची जडणघडण होते, विद्यार्थी घडतात आणि ते देशाचं भविष्य आहेत। म्हणून त्या शिकवणाऱ्या लोकांच्या पदभरतीच्या जो योजना आहे ती पूर्णतः सुरू केली पाहिजे आणि अशा जे कंत्राटीकरणाचे GR आहेत ते सर्व GR शासनाने तात्काळ रद्द करावे, अन्यथा आणि ओबीसीचे जे विद्यार्थी वसतिगृह आहेत त्या वसतिगृहात 72 वसतिगृहांची निर्मिती झाली पाहिजे। त्याच्यानंतर शाळांना अनुदान 100% मिळालं पाहिजे। त्याच्यानंतर शिष्यवृत्तीचे जे विषय आहे ते मिळाले पाहिजे। केंद्राप्रमाणे ज्या शाळांना अनुदान दिलं जातं, विशेष अनुदान, तो अनुदान शाळांना मिळाला पाहिजे। ह्या सर्व गोष्टींची पूर्तता शासनाने तात्काळ केली पाहिजे। यासाठी हा जनआक्रोश मोर्चा आहे, अन्यथा याच्यानंतर मोठे आंदोलन उभारले जातील, हेही आम्ही या ठिकाणी ठणकावून सांगू इच्छितो। भंडारा में डीमार्ट के अतिक्रमण से हादसे होने से नकारा नहीं जा सकता था। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ने डीमार्ट के रोड पर अतिरिक्त बांधकाम को लेकर खबरों के माध्यम से संबंधित विभाग को जागरूक किया था। खबर को संज्ञान में लेते हुए सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अभियंता कोबरागढ़े ने डीमार्ट को जानकारी दी कि अतिरिक्त बांधकाम को अगर कंपनी नहीं तोड़ेगी तो संबंधित विभाग स्वयं डीमार्ट पर कार्रवाई करेगा और अतिरिक्त बांधकाम तोड़ेगा। ऐसी जानकारी बीएस क्राइम इंडिया न्यूज को दी है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज खबरों के माध्यम से अतिरिक्त बांधकाम अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों को होने वाले हादसों से रोकने के लिए खबरों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को जागरूक करता है और संबंधित अधिकारियों ने तत्काल इस पर एक्शन लिया, इसलिए उनका धन्यवाद करता है।
रस्त्याच्या नालीपर्यंत डीमार्टवाल्यांची हद्द आहे. त्यांचं बांधकाम जे आहे ते 45 मीटरच्या हद्दीमध्ये येते. जे त्यांनी इलिगल बांधकाम केलं आहे ते पाडण्याकरता आम्ही त्यांना पत्र देतो. सर केव्हापर्यंत मग ते कधी पत्र चले जाईल. ठीक आहे. सर मग पत्र झाल्यानंतर ते तुटणार का सर? हाँ वो तोड़ना पड़ेगा ना उनको. ठीक. दिवाली को बस कुछ ही दिन दूर है, इसलिए यात्रियों ने 2 महीने पहले ही टिकट आरक्षित कर लिए है. नतीजतन गोंदिया से चलने वाली गोंदिया मुंबई एक्सप्रेस, हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस, गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, अहमदाबाद और छत्तीसगढ़ सहित सभी एक्सप्रेस हाउसफुल हो गई है. इससे यात्रियों को गाँव से आना जाना मुश्किल हो गया है. सभी ट्रेनों में 250 से 300 तक वेटिंग चल रही है. इससे यात्रियों को असुविधा होने की आशंका है. अब यात्रियों की ओर से दिवाली के दौरान स्पेशल ट्रेन छोड़ने की मांग की जा रही है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी समायोजन कृति समिति महाराष्ट्र राज्य की ओर से सरकारी सेवा में कार्यरत कंत्राटी अधिकारी कर्मचारियों के समायोजन को लेकर 25 अक्टूबर से जिला परिषद के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है. आंदोलन के दूसरे दिन भी कर्मचारियों ने जिला परिषद के समक्ष एक तरफा मांग रखी कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के रूप में समायोजित किया जाए. हालांकि कर्मचारियों की ओर से आरोप लगाया गया कि सरकार बार बार बयान देने के बावजूद देरी की नीति लागू कर रही है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा अधिकारी एवं कर्मचारी समायोजन कृति समिति की ओर से पहले आंदोलन की सूचना दी गई थी. जिला स्तर पर काम बंद आंदोलन चला, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया. शासन प्रशासन को पर्याप्त समय देने के बावजूद एक्शन कमेटी को चर्चा के लिए कोई पत्र या संदेश नहीं दिया गया है. इसके चलते अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ी. भंडारा जिले में विकास काम चलाते समय सभी विभागों ने समन्वय के साथ काम करें, यह निर्देश डॉक्टर विजय कुमार गावित ने सभी विभाग के अधिकारियों को जिला नियोजन सभागृह में गुरुवार को आयोजित बैठक के दौरान दिए. इस समय सांसद सुनील मेंढे, जिलाधिकारी योगेश कुमेशकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी व उपवन संरक्षक पवन जेव तथा प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास अधिकारी नीरज मोरे उपस्थित थे. डॉक्टर गावित ने कहा कि जन सुविधा के तहत स्मशान भूमि रोड तथा मार्ग के कामों को प्राधान्य दे. पशु संवर्धन विभाग लंपी बीमारी पर इलाज करने के लिए पूरी तैयारी करे. स्पर्धा परीक्षा की तैयारी के लिए वाचनालय में किताबें मुहैया कराने की सूचना दी गई. पशु संवर्धन सह आयुक्त डॉक्टर वंजारी ने विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी. इस समय उपवन संरक्षक पवन जेप ने नवेगांव नागझिरा में पाए जाने वाले वन्य जीव तथा पक्षियों की जानकारी दी. स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्तावित निधि की मांग की. जिला नियोजन अधिकारी शशि कुमार बोरकर ने नियोजन समिति के कामों की प्रस्तुति दी. लाखनदुर बाजार समिति की चुनावी प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत गोट से निर्वाचित एक संचालक ने फर्जी 7/12 प्रस्तुत कर किसान होने का दम भरते हुए चुनाव जीत लिया था. एक अन्य संचालक की पत्नी का व्यापारी का लाइसेंस था. इसके बावजूद उसने खुद को किसान दिखाकर सेवा सहकारी संस्था गुट से चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त कर ली. उस दोनों ही मामले में बाजार समिति का संचालक प्रमोद प्रधान ने भंडारा के जिला उप निबंधक से शिकायत करते हुए उनकी जीत को चुनौती दी थी. सुनवाई के बाद भंडारा के जिला उपनिबंधक शुद्धोधन कामले ने 23 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए लोकेश एकनाथ भेंडारकर व राम भक्त वासुदेव मिसार को अयोग्य घोषित कर दिया. बीटीबी मार्केट से किसानों एवं व्यापारियों से होने वाली लूट, हो रहे अत्याचार के विषय में किसानों व व्यापारियों ने भंडारा जिले के पालक मंत्री विजय कुमार गावित को निवेदन दिया और पालक मंत्री ने इसे संज्ञान में लेने की बात कही. सर एक निवेदन आहे शेतकऱ्यांना फोटो घेऊन आपला भंडारा मार्केटला हे भाजी मार्केट बहुत मोठा मार्केट आहे. हे मार्केट शासकीय मार्केट आहे. पण त्या मार्केट एक व्यक्ती अवैध वसुली करतो. प्रशासक याच्याकडे काही लक्ष घालून नाही राहिला. ही जागा शासनाची आहे. त्याच्या नावात बंदी तानाजी बाराबाद आहे. त्याला भंडारा म्हणतात. अतिक अहमद कल्पना हे नावाने त्याला ओळखला जातो. पण प्रशासक एकही लक्ष देऊन नाही राहिला. शेतकऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे. शेतकरी बांधवांना आपल्या सगळं
गेल्या काही दिवसांपासून जवळच असलेल्या खराडी, राजे, दहेगाव व खरबी या क्षेत्रात बिबट्या दिसून येत असल्याची माहिती मिळताच आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी गुरुवार सकाळी या क्षेत्रास भेट दिली आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून या बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची सूचना दिली, ज्यावर वन विभागाने ड्रोनच्या सहाय्याने बिबट्याला शोधण्यास सुरुवात केली आहे। उल्लेखनीय आहे की जवाहरनगर आणि या आजूबाजूचे काही क्षेत्र जंगल लागून असून या ठिकाणी बिबट्याचा वावर राहतो, परंतु गेली काही दिवस झाले हा बिबट्या खराडी, राजे, दहेगाव तथा खरबी क्षेत्रात भ्रमण करताना दिसून येत आहे। पहिले काही दिवस हा फक्त फिरत असल्याने नागरिकांनी चिंता केली नाही, परंतु त्याने 2 दिवसापूर्वी या ठिकाणी एका रानडुकराची शिकार केली, ज्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले। याची माहिती आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांना मिळताच त्यांनी गुरुवारी या क्षेत्राला भेट दिली। यावेळी नागरिकांनी त्यांना या क्षेत्रात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे सांगितले, ज्यावर त्यांनी तत्काळ वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतले आणि या बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याच्या सूचना दिल्या। सूचना मिळताच वन विभागाने तत्काळ बिबट्याला शोधण्यास सुरुवात केली, ज्याकरिता ड्रोनची मदत घेण्यात आली। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। ध्यान फाउंडेशन गौशाला बरटकिन्नी के गौशाला से 2 भैंस और 1 रेड़ा चोरी होने की घटना घटी। फिरियादी विकास पांडुरंग पडोले की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक निर्माण स्थल से लोहे की सलाखें चुराने वाले चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पीपलगांव तहसील लाखनी निवासी सुभाष वासुदेव मेश्राम उम्र 40 वर्ष पकड़े गए चोर का नाम है। शिकायत पर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर लगे 4 लोहे के पोल और 8 सोलर लाइट चोरी होने की घटना चिचोली अंतरगांव में हुई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आंगन में खेल रहा 14 महीने का बच्चा खेलते खेलते पानी की टंकी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। मृत बच्चे का नाम अद्विक अतुल शहारे उम्र 14 माह का है। शिकायत थाने में दर्ज की गई। आंगन में रखी बाइक की चोरी की घटना दावेझरी में हुई। फिरियादी कुलदीप ईश्वरदास सोनवा ने उम्र 26 वर्ष ने बाइक घर के सामने आंगन में रखी तो आधी रात के करीब अज्ञात चोर ने बाइक चोरी कर ली। सिहोरा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। देवरी चिचगढ़ मार्ग पर अब्दुल टोला गांव के पास दोपहर करीब 3 बजे तेज रफ्तार ट्रक व दोपहिया वाहन की टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। इसी बीच ग्रामीणों ने घटना की जानकारी देवरी पुलिस को दी। मानेगांव बस स्टैंड क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लगभग 60 वर्षीय एक अज्ञात विक्षिप्त महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। लाखनी पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।